हम खुद भाजपा समर्थक हैं, भाजपा को वोट देते। हम लोग बड़ी उम्मीद रेखा गुप्ता से लगा रखे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। गरीबन की लग रहे हैं, जब तो योगी ने कही वोट दो नहीं तो बुलडोजर चलेगा, वोट भी ले ली फिर बुलडोजर चल रहे हैं। दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे वोटर हैं, हमारे लोग हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने ये जमीन खरीदी थी तो उसके कम से कम उसके पास में मुआवजे के कुछ कागज तो होंगे। ये 1 साल में 2 साल में तो नहीं हुआ है, अतिक्रमण कराओ चलो 1 साल के बचे हुए हैं, 2 साल के बचे हुए आगे झुग्गियां बना लिया। आप देख सकते हो 5-5 मंजिल पक्के मकान लेंटर डले हुए हैं बकायदा। रोड में पड़े हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कमाने वाले इनको जो टेंशन हो रही है वो भी कमा भी नहीं, गवाने को हिल्ला करे वो भी नहीं कर पा रहे, टेंशन में पड़े हुए हैं। बताओ प्रेग्नेंट वो वैसी औरतें हैं कहाँ जाएंगी? इतने इतने सारा जच्चा बच्चा ऑपरेशन वो बाहर पड़ी है, वो कहाँ जाएंगी? हाँ बच्चा उसका ऑपरेशन तो एक बच्चा हुआ तो ऑपरेशन वाली बाहर पड़ी है। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर हम लोग को उजाड़ देगा तो अपना खुद भी भाजपा अपना खुद नुकसान करेगी। खुल के हमने उनको वोट दिया, उनका प्रचार किया है, इस तरीके कैसे होना चाहिए बताओ? पैसा मिलेंगे 2100 रूपए वो भी न मिले, कुछ भी न मिला, गैस सिलेंडर भी कुछ न मिला और घर ने और ले रहे बुलडोजर। मनुस्मृति की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, इसको मनुवाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये मनुवादी सोच की सरकार है, गरीबों दलितों को पिछड़ों को परेशान करने वाली सरकार है। SC ST OBC बिल्कुल परेशान है। कहाँ से हम बच्चों को पालेंगे अपने? आज हुआ सील लगा दिया, आज हमारे घर में आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे क्या? यहाँ पे मुझे महिलाओं से सुनने को मिल रहा है कि जो लेडी गर्भवती थी उसको बाहर ही बच्चा देना पड़ा और आज वो ऑपरेशन के बाद पिछले 1 महीने से घर के बाहर ही है। इतना हजारों आदमी कहाँ जाएगा? कॉलोनी में कहाँ जाएंगे? मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या पागल है क्या? लोग रह रहे हैं, हम लोग को उजाड़ रहे हो, तुम हमारे भाई लोगों को सब लोगों को बिछाड़ रहे हो, ये गलत चीज है। या तो वोट दो नहीं तो बुलडोजर है। हमने वोट भी दे दी, फ्री बुलडोजर मिल रहा है बदले में। कोई मकान ना तोड़े जाए, कोई झुग्गी ना तोड़ी जाए, कोई किसी की जमीन ना ली जाए। तोड़ी है तो उनको मकान बना के दिए थे पहले सरकार ने। इंदिरा गांधी जी के समय की आप देखिए, उन्होंने कितनी कॉलोनियां JJ कॉलोनियां बसा रखी हैं। अम्बेडकर नगर उन्होंने बसाया हुआ है, JJ कॉलोनी, मदनपुर खादर उन्होंने बसाए, लोकपुरी, जितनी भी पुरी आती है, दक्षिणपुरी वगैरह, ये सब इंदिरा गांधी जी की बसाई हुई सारी कॉलोनियां हैं। जब घर बन गए जब से तो किसी ने कोई नहीं दिया, और आज एक घर न देखो कितने दिन के बने घर तो बता देंगे कि पुराने नए हैं। जब से कोई नया, और अभी बाल करना निकाल के ठंडी कितनी पड़ रही है, कहाँ जाएंगे इन बाल को लेकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओखला के आली गांव में। आपने न्यूज चैनल में कई मर्तबा सुना होगा कि दिल्ली में टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री हो गया है और इसी के चलते मजबूरन ओखला के आली गांव के लोग, जो कि 300 परिवार यहाँ पे रहते हैं, उन्हें मजबूरन अपने घरों के बाहर अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग ने इनके घरों के बाहर सील लगा दिया और मोहर लगा दी है। दरअसल इस ओखला में आली गांव को अवैध बताते हुए यूपी सिंचाई विभाग ने ये कदम उठाया और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो सही हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ महीने बाद हो सकता है बुलडोजर एक्शन भी हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बुलडोजर एक्शन उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे दलित परिवार, OBC और गरीब लोग रह रहे होंगे? तमाम सवाल है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मर्तबा प्रोटेस्ट करा है और 2014 के बाद से हम देखते आ रहे हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि बुलडोजर एक्शन कई जगह दिल्ली में हो रहा है। उसमें ओखला का आली गांव भी आता है। 300 परिवार, यहाँ पे बच्चे भी हैं, ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं, उनके टेस्ट छूट रहे हैं और ना ही यहाँ पे जो लोग काम काज अपनी नौकरियों पे जा पा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और अगर सरकार की जमीन है, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है तो वो अपनी जमीन लेगी तो उनका इसके ऊपर क्या कहना? जी भाई, सब क्या नाम हुआ? मेरा चंद्रमल नाम है जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते? ये हम तो पैदा ही यहीं थे जी। मेरी 58 साल की उम्र हो गई है। मैं तो पैदा ही हूँ, 57-58 साल की उम्र है मेरी। मैं पैदा ही है यहाँ इसी गांव में। ये हमारा गांव 300-400 साल पुराना गांव है और हमारे दादा परदादे सब यहाँ रहते थे पहले ही, और हम भी यहीं जन्म लिया और यहीं हम बड़े हुए। आज तक कोई ऐसे नहीं सूचना दी कि भाई हमें ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है। हमारी जो ज़मीन है ये हमारे पुरखों यहाँ पे रहते थे पहले से ही, और काफ़ी मंजिल बना रखे हैं। पहले उनके झज्जर हो चुके थे मकान, दोबारा उनके पिताजी वो भी उनके मकान भी झज्जर हो गए। अब हमने भी वो बनाए दोबारा, तो वो भी झज्जर, अब हमने बनाए वो दोबारा मकान। काफ़ी साल पुराना गांव है ये। कितने समय हो गया आप लोगों के घर के बाहर, दरवाजों के बाहर जो मोहर लगा दी गई है, ताला लगा दिया, कितना समय हो गया आपको अपने घर के बाहर बैठे? यहाँ 1 महीना करीब हो गया जी। अभी 1 महीना से बाहर पड़े हैं। हाँ 1 महीना हो गया पूरा। हाँ 1 महीना। इतनी ठंड में जिस तरीके से दिल्ली का तापमान जो है काफी ज्यादा है, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो अपने परिवार बच्चों के साथ कैसे बाहर रह रहे हैं बताइए? ऐसे तो देखो मजबूरी है, क्या करें? सरकार को सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकार का बेवकूफ़ है क्या? पट्टी बांध के बैठी है। ये अंधा कानून समझ रखा क्या कि इंसान को घर बने, उनका तोड़ दो घर है, कहाँ जाएगा आदमी?
नहीं कहाँ जाएगा इंसान, उनको शर्म नहीं है क्या? रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई आया आपको सहमति देने, सहानुभूति देने? रेखा गुप्ता कहाँ है? कोई नहीं आए मैम, कोई नहीं नहीं आया। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं आपके? बच्चा कोई नहीं जा पा रहे। कोई भविष्य आपको लग रहा है कि बच्चों का भविष्य खतरे में है? क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम है नफीस। स्कूल जाते हो? तो कब से स्कूल नहीं जा पा रहे हो? मैम दो तीन महीना हो गया। 2-3 महीने हो गया आप स्कूल नहीं जा पा रहे, और जो टेस्ट, होमवर्क और जो क्लास में कराया जाता है वो सब कुछ छूट रहा होगा आपका? सब छूट रहा है, बताओ क्या करें, जब हमारी कॉलोनी तोड़ दी अब क्या करें हम। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा कि जो युवा है वो आने वाला कल है, और जो युवा अभी के समय का युवा है वो अपनी कल की तैयारी ही नहीं कर पा रहा है। 2-3 हफ्तों से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ना ही इनका क्लास वर्क पूरा हो पा रहा है, ना ही होमवर्क पूरा हो पा रहा है, ना सिलेबस ही आगे अपना कवर अप कर पा रहे हैं, इनके एग्जाम्स छूट रहे हैं, और लगातार पिछले 1 महीने से ये लोग अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ उस ठंड में बैठे हैं जहाँ पे रिकॉर्ड इस बार की ठंड ने तोड़ दिए हैं। क्या नाम? हाँ। अयाली गाँव बहुत साल पुराना है। हाँ। सब मेरे को भी 40 साल हो गए, इससे पहले का मकान है मेरा। मैं भी इसी रोड पे रहता हूँ, इसी पे आली विस्तार पे। इतना हजारों आदमी कहाँ जाएगा, कॉलोनी में कहाँ जाएंगे, मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या पागल है क्या लोग? रह रहे हैं, हम लोग को उजाड़ रहे हो तुम, है हमारे भाई लोगों को, सब लोगों को बिछाड़ रहे हो। ये गलत चीज़ है। हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं, ये सब हटा रहे हैं एकदम से। सफाई कर दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो। है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? कमल सिंह। कमल सिंह। कमल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग 1 महीने अपने घर के बाहर रह रहे हैं और अचानक से पुलिस आती है और आप लोग के घर सील कर देती है? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर को सील ना करा जाए। हम भी हैं दिल्ली के निवासी, को यूपी सरकार की ज़मीन नहीं है ये। काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं यहाँ पर। हमारे दादा आए थे, पापा हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, 4थी पीढ़ी चल रही है हमारी। जिस हिसाब से यूपी सरकार कह रही है कि ये हमारी जगह, पहले कहाँ थे आप? हमारे दादा आए थे उस टाइम आते, पापा थे उस टाइम आते, उस टाइम आपने नहीं कहा। आगे आपने यूपी सरकार की जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है, उसमें पीएससी लगी है, उसमें कोई कब्जा, कोई कुछ नहीं हो पड़ा, तो आप अंदर आके कह रहे हो कि ये भी ज़मीन हमारी, ये थोड़ी नहीं होता। जैसे यूपी सिंचाई विभाग जो है वो दावा कर रहा है कि वो उनकी ज़मीन है और अवैध अतिक्रमण यहाँ के अली गाँव के लोगों ने कर रखा है, तो आपको लगता है सरकार की ज़मीन हो, एमसीडी की ज़मीन हो, रेलवे की ज़मीन, उसके ऊपर अतिक्रमण करना सही है? जिस तरीके से मैम, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं करा गया। अगर करा जाता, ये 1 साल में 2 साल में तो नहीं हुआ है अतिक्रमण कराओ, चलो 1 साल के बचे हुए हैं, 2 साल के बचे हुए आगे झुग्गियाँ बना लिया। आप देख सकते हो 5-5 मंजिल पक्के मकान है, लेंटर डले हुए हैं बाकायदा, तो ये कैसे अवैध हो सकता है? जब हम इस रास्ते पे जब आ रहे थे ये न्यूज़ कवर करने, तो हमने देखा कि यहाँ पे घर के बाहर सरकारी मीटर भी लगे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि अगर यह जगह अवैध है, जिस तरीके से यूपी सिंचाई विभाग दावा कर रहा है और उन्होंने घर के बाहर सील लगा दी है, तो सरकारी मीटर कैसे लगे हुए हैं अगर ये पूरी कॉलोनी अवैध है तो? और अगर अवैध है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी जो है मिले हुए हैं, पैसे ले रहे, तभी तो हर मकान के बाहर यहाँ पे सरकारी मीटर लगा हुआ है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली, पानी, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारे दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधाएं यहाँ पे मिली हुई हैं। रोड, नाली, खरंजे सब एमसीडी के काउंसलर बनवाते हैं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी एमसीडी की दिल्ली की आती है, तो सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की हैं, तो दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ेगी। दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे वोटर हैं, हमारे लोग हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उनको ये पूछना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने ये ज़मीन खरीदी थी तो उसके कम से कम उसके पास में मुआवजे के कुछ कागज़ तो होंगे कि किससे खरीदी है उन्होंने ज़मीन। अत्याचार जो बढ़ रहा है वो सिर्फ अत्याचार दलित, पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों के ऊपर ही अत्याचार है क्या? जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं या जो अमीर हैं उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? अत्याचार जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दलित वर्ग और मुस्लिम समाज जो है ना, इन लोगों के साथ में अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। आज इनके साथ मारपीट की जा रही है, इनके घर तोड़े जा रहे हैं, और यही नहीं पूरे देश के अंदर घर तोड़े जा रहे हैं, और वो भी सारे गरीब तबके के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो दलित हैं, वो SC ST OBC और क्या कहते हैं आपका मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। दलित वर्ग सिर्फ अत्याचार खाने के लिए, अत्याचार सहने के लिए ही आया है क्या देश में? ये तो सदियों से होता है इनके साथ में। अब ये सरकार मनुवादी सरकार, अब ये फिर से वही नीति लागू करना चाहती है। ये यहाँ पर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये भाईचारे और मोहब्बत से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया है। ये लोग कैसे संविधान के खिलाफ जाकर के ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? ये घर हमारे अधिकार हैं, हमारे बच्चों का भविष्य है। आज हमारे बच्चों की शिक्षाएं भी प्रभावित हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं।
इन बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए सरकार तुली हुई है। आप ये देखिए ना, जो बच्चों का भविष्य संवारने की बात करते हैं वो बच्चों का भविष्य नहीं संवार रहे हैं, वो अंधभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, ताकि पढ़े लिखे नहीं और अंधभक्ति में वो चले जाएं धर्म के साथ में। तो ऐसी सोच है इस सरकार की कि अंधभक्ति धर्म के तरीके से चले जाए। आपके नजरिए में अंधभक्ति और धर्म के साथ चलना क्या है? देखिए, धर्म अपनी जगह पे, धर्म हमारा मेरा धर्म हिंदू धर्म है, मैं अपने हिंदू धर्म के अंदर पूरी आस्था रखता हूँ, अपने देवी देवताओं की सबका आदर करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ उनकी। लेकिन अंधभक्ति ये होती है कि धर्म के नाम पर किसी सरकार के कहने पर लोग अरगल बरगल जो चीज़ें बोलते हैं, कहते हैं, आपस में भाईचारे को ख़त्म करने की बात कहते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, उसको मैं अंधभक्ति मानता हूँ। आपके नजरिए में क्या आपने बोला कि आपके दादा, आपके पिताजी जो होंगे, क्या उन्होंने कभी ऐसा फेस करा कि बुलडोजर एक्शन उनके शासनकाल में सुनने का आया हो कांग्रेस के समय में, या फिर ये सब कुछ बुलडोजर एक्शन आपको घर के बाहर ताला लगा देना, सील कर देना 2014 के बाद से ये सब कुछ? बिल्कुल, 2014 के बाद से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आप इंदिरा गांधी जी के समय की आप देखिए, उन्होंने कितनी कॉलोनियाँ जे कॉलोनियाँ बसा रखी हैं। आपका क्या नाम है, अंबेडकर नगर उन्होंने बसाया हुआ है, जे कॉलोनी, मदनपुर खादर उन्होंने बसाए थे, त्रिलोकपुरी, जितनी भी पुरी आती हैं, दक्षिणपुरी वगैरह, ये सब उनकी बसाई हुई हैं। ये इंदिरा गांधी जी की बसाई हुई सारी कॉलोनियाँ हैं। तो इंदिरा गांधी ने तो, कांग्रेस सरकार ने बसाने का काम किया, लोगों को कभी उजाड़ने का काम नहीं किया। अगर वो कोई ज़मीन ऐसी सरकारी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही थी तो उस ज़मीन के बदले लोगों को ज़मीन दे करके उन्होंने बसाने का काम किया है, उनको उजाड़ने का काम कभी नहीं किया कांग्रेस सरकार। आपने सरकार को मनुवादी सरकार कहा, आपको मनुवादी कैसे लगती है ये सरकार? बिल्कुल मनुवादी सरकार है। जो मनुवादी सरकार इस प्रकार से है कि आप ये देखिए कि दलित, गरीबों और पिछड़ों के साथ में कितने अत्याचार हो रहे हैं, और ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो इसको मनुवाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये मनुवादी सोच की सरकार है, गरीबों, दलितों को, पिछड़ों को परेशान करने वाली सरकार है। SC ST OBC बिल्कुल परेशान है। आज एक ब्राह्मण के लड़के ने एक यादव के लड़के की चोटी उखाड़ ली, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहेंगे? कोई एक्शन नहीं हुआ। चोटी देखो, काटना एक अलग है। अभी एक पहले चोटी काटने की बात हुई थी। अभी पहले वो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो लोग कथावाचक थे, यादव समाज के लोग थे, वो कथा वाचन का काम कर रहे थे, तो उनकी चोटी काट दी गई। कह रहे कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप भागवत कर सकें। और लेकिन अब क्या हुआ है कि चोटी रखने पर, सिर्फ मात्र चोटी रखने पर उसकी चोटी को उखाड़ दिया जाता है जड़ से, जिसके अंदर से उसके बालों के रेशे तक उखड़ के बाहर आ जाते हैं उस व्यक्ति के। पूरे मीडिया में ये बहुत चर्चित मामला रहा, अभी फिलहाल का मामला है। तो लोगों के साथ ये मनुवादी सरकार नहीं है तो और क्या है? ये क्यों नहीं विरोध करते हैं इन लोगों का? क्यों नहीं इन पर कार्रवाई करते हैं? मैं तो इस सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? संविधान के कारण जब बाबा साहब ने सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया है, अपने आज़ादी का अधिकार दिया है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया है, अपने घरों में रहने का अधिकार दिया है, लेकिन ना ये तो घरों में रहने दे रही है सरकार, ना उनके। अभी पीछे क्रिसमस था 25 दिसंबर को, देखिए ना क्या किया है लोगों ने। ये उसी सरकार के पाले हुए लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियन लोगों के मॉलों में जाकर के धज्जियां उड़ा दी उनके सामानों की। आपने अंबेडकर जी का तिरंगा ले रखा है, ये झंडा ले रखा है। आप मुझे बताइए कि ये जो सरकार अभी करंट में भाजपा सरकार है, क्या ये संवैधानिक तरीके से चल रही है? एक तरफ आपके हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ में अंबेडकर जी का झंडा है। क्या सरकार अंबेडकर जी के नक्शे कदम पे चल रही है, संवैधानिक तरीके से चल रही है? बिल्कुल नहीं, ये सरकार बिल्कुल संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। आप देखिए ना किस तरीके से संविधान को मानने वाले लोग हैं। लोग अगर इनके पक्ष में नहीं रहेंगे, उन पे ED CBI के छापे लगवा दिए जाते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको किसी ना किसी तरीके से दबा करके अपने पक्ष में किया जाता है। अब चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग पूरी भाजपा की सोच के अकॉर्डिंग काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों को भी वो अधिकार नहीं है जो उन्होंने चुनाव आयोग के लोगों को दे दिए हैं। चुनाव आयुक्त को पूरे जीवन, अगर वो रिटायरमेंट भी ले लेता है और जिंदगी भर जब तक उसकी सांसें रहेंगी शरीर में, उस पर किसी तरह का संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आप ये अधिकार तक इस सरकार ने उनको दिए, तो आप क्या सोचते हो कि ये संविधान से चलने वाली सरकार है? संविधान को कहाँ मान रहे हैं लोग? और लोगों से बात करते हैं। बेटा स्कूल जाते हो? हाँ। तो अभी कितने समय से स्कूल नहीं जा पा रहे आप? मैं तो जा रहा हूँ स्कूल। अभी जा रहे हो स्कूल? तो जैसे बहुत से लोग के घर के बाहर ताला लगा दिया है, आपके दोस्त वगैरह भी होंगे, तो क्या वो स्कूल आ पा रहे हैं? वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे, सारी पढ़ाई छूट रही है। हाँ। ये कब लगा दिया था? लगभग 1 महीने से है? हाँ, 1 महीना हो गया।
बताइए, ये बच्चा स्कूल जा रहा है और जो इसके दोस्त हैं, सहयोगी जो हैं, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। एक तरफ जो पीएम में बोलते हैं बच्चे जो हैं, हमारे युवा जो है आने वाला कल है, और लेकिन जो आने वाला कल घर पे बैठा हुआ है, आपने उसको ताला मार के घर पे बैठा दिया है, वो आने वाला कल जाके कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जी संतोष कुमार देवल। मैं एक राशन डीलर हूँ। ठीक है, सिस्टम और संविधान जो चर्चा हो रही है, मीडिया में हो रही है, समाज में हो रही है, आप में है, हम में है। आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जब से आपके दरवाजों के बाहर ताला लग चुका है, सील कर दिया गया है? जो हमें तो जब से दर्द हो रहा है, जब से लोग आए हैं हमारे ताले पे, 2014 से 1998 से। हाँ, हमें जड़ पे जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको तब से ही तकलीफ हो रही है? कितने सालों से आंटी रह रही है? अरे मेरी तो पीढ़ी बीत गया, कई 3-3, 4-4 पीढ़ी बीत गई लाले। चलिए चलते चलते बात करिए ना, क्या क्या मुश्किलें आपको सामना करनी पड़ रही हैं? यही है, घर मकान ना रह रहे तो कह रहे हैं। तो बुलडोजर सिर्फ गरीब परिवारों पे क्यों चलता है? घर में ताले सिर्फ गरीब परिवारों के घर में ही क्यों लगाए जा रहे हैं? वही लग रहे हैं, वही लग रहे हैं बाबू, गरीबन की लग रहे हैं। जब तो योगी ने कही वोट दो, नहीं तो बुलडोजर चलेगा, वोट भी ले ली, फिर बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर चल रहे हैं अभी भी। और क्या? क्या नाम हुआ आंटी? क्या नाम हुआ? मेरा मुन्ने देवी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आंटी आपको? दिक्कत तो बेटा सब ली आ रही है, क्या ना रही है, सब कुछ यही लगा रखो है। ये सरकार से तो सब सरकार सही है। निकाल के बच्चे छोटे छोटे कहाँ लेके जाएंगे? स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, ये रोड में पड़े हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कमाने वाले इनको जो टेंशन हो रही है, वो भी कमा भी नहीं, गवाने को हिल्ला करे, वो भी नहीं कर पा रहे, टेंशन में पड़े हुए हैं। बताओ, आप लोग पिछले 1 महीने से इतनी सर्दियों अपने घर के बाहर ही सो रहे हैं बच्चों के साथ। क्या करें, जब घर सील के होगी तो कहाँ सोएंगे? कोई सुन ही नहीं रहा, कोई नेता आ नहीं रहे, बुलाने थे भी सबके पास जा रहे हैं। आंखों में आंसू हैं। सरकार बोलती है कि हम गरीबों के लिए भी काम करेंगे, हम सारे वर्गों के लिए काम करेंगे। ऐसा काम हो रहा है कि बूढ़ी औरतें, जवान, नौजवान रोने को मजबूर हो चुके हैं, अपना घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं। बहुत संविधान से चल रहे थे। पैसा मिलेंगे 2100 रुपए, वो भी न मिले, कुछ भी न मिला, और घर गैस सिलेंडर भी कुछ न मिला, और घर ने और ले रहे हैं बुलडोजर। देखिए इनकी आमा, उम्र कितनी होगी लगभग आपकी? मेरे ऊपर 60 होगी, 60 तो होगी। हाँ, की हो गई। हाँ, समाचार में या तो वोट दो, नहीं तो बुलडोजर है। हमने वोट भी दे दी, फ्री बुलडोजर मिल रहा है बदले में। बच्चे इनके काम हिले नहीं, बताओ, मजदूरी आदमी है, अब वो मजदूरियाँ भी नहीं कर पा रहे, क्या करें? बच्चे ने कहाँ तक खिलाएं? सरकार ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, खुद बोला था, समाचार में लिखा के देखो। उन बोलने जब वो इलेक्शन के उनमें लिखा रहो, बोली कि ना बोली, योगी ने बोली या तो वोट दो, नहीं तो बुलडोजर के मारे, बुलडोजर के मारे वोट दे, जिता दिया। आज हमें फिर भी बुलडोजर ही दे रहा बदले में। बेटा पहले से देखती कि भाई ये घर नहीं बना देते, है नहीं। जब घर बन गए, जब से तो किसी ने कोई नहीं दिया, और आज एक घर ना देखो कितने दिन के बने, घर तो बता देंगे कि पुराने नए हैं, जब से कोई नया। और अभी बाल करना निकाल के ठंडी कितनी पड़ रही है, कहाँ जाएंगे इन बाल को लेकर? नहीं है, बच्चे बीमार हो जाएं, आप बीमार हो रहे हैं। देखो हॉस्पिटल में रोज 2-2 बच्चे बीमार पड़े हैं, घर में लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। इनको बताओ, उनके पीछे लगाए, कहाँ तो लगाए? किसी सरकार कहाँ तो लगाए? बताओ, जब सरकार ने किसी घर तो ना लिया, किसी सरकार ने करा है? किसी सरकार ने कभी ऐसा नहीं करा? नहीं, कोई ने नहीं करा ऐसे। किसी सरकार ने किसी को घर नहीं उजाड़ा। सब कुछ ठीक है, जब से ये सरकार आई है, जब से जो उजाड़ने के चक्कर में लगे। जी, आप कितने समय से, आपको कितने साल हो गए? मैं तकरीबन मेरी 50 साल के करीब एज होने वाली है, मगर हम अपनी मजदूरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मगर बीजेपी तो ये कहती है कि तुम पढ़ाओ मत, आप जैसे हो ऐसे ही रहो, गरीब आदमी रहो। इन्हों का तो गरीबों को बसाना नहीं है, भगाना है, उजाड़ना है। गरीबों का इन्हों का कोई वो नहीं है। गरीबों से तो इन्हों का ये है कि गरीब ना रहें, यहाँ पे सारे अमीर हैं, और रहो तो ठीक है, आप रहें, मगर इन्हों का आशियाना तो मत उजाड़ो। इन्हें आशियाना तो उजाड़ रहे हो तो। संतोष भाई, बोला जाता है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे मैडम जी, मोदी जी का ये नारा था, जो है क्या कहते हैं, हम तो खुद ही
हम खुद भाजपा समर्थक हैं, हम भाजपा को वोट देते आए हैं। जो है क्या कहते हैं, हम लोग बड़ी उम्मीद रेखा गुप्ता से लगा रखे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, एक बैग हम लोग को आके नोटिस दे दिया गया। बताओ इस तरीके का होना चाहिए? हम लोग जो है क्या कहते हैं इसीलिए उनको जो है जिताए थे। और देखो हाथ में मोमबत्ती लेकर जो है क्या कहते हैं चल रहे हैं, इस तरीके का ये अन्याय है। हम लोग सरकार का कहना है कि अवैध जमीन पर अतिक्रमण करके रहेंगे तो हम तो अपनी जमीन, हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम क्या अवध मानेंगे? अगर हम लोग को उजाड़ देगा तो अपना खुद भी भाजपा अपना खुद नुकसान करेगी। हमने जो है क्या कहते हैं खुल के हमने उनको वोट दिया, उनका प्रचार किया है, और इस तरीके कैसे होना चाहिए बताओ? इस तरीके के जो है क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग यही कहते हैं सरकार से। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमने सरकार से यही चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को बख्शा जाए। हम जैसे हमारा कहने का मतलब, अगर वो जैसे उनका खाली जगह है, इधर बहुत खाली जगह है, आप उसको एक्वायर कर लें, उसको ले लें। बहुत जगह पड़ी है यहाँ, कम से कम जो है कितनी बड़ी पार्क पड़ा, आगे जाके देखो आप, जो है रिकवरिंग करके दिखाइए, बहुत खाली जगह। जो बस गया, जो बसा है। अत्याचार सिर्फ गरीबों पे, दलित पे, पिछड़े वर्गों पे ही होने का है क्या? वही तो बात कह रहे हैं मैडम जी, हम लोग जो है गरीब आदमी यहाँ रहते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। खाली अगर उनको लेना, खाली जगह बहुत खाली पड़ा है, उसको ले लें, उसको ले ले खाली जगह। हम लोग को क्यों ऐसा? खाली वहाँ से ले लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे मकान है, इंसान कोई वो थोड़ी करेगा है। कहाँ से हम बच्चों को पालेंगे अपने? आज वहाँ सील लगा दिया, आज हमारे घर में आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे क्या? हमारे 4-5 भाई हैं, कहाँ रहेंगे? जरा 4-4, 40, 50, 100 गज की जमीनें कहाँ मरेंगे हम जा करके? से अपने घर के बाहर रह रही है, कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया, अब 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना से घर से बाहर है हम। 1 महीना हो गया हमको घर पे, रोड पे आए हुए हमें 1 महीना हो गया। बताइए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं होता। कभी ऐसा देखा था किसी की? नहीं देखा हमने, कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। बहुत सरकार आई, बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे। बता, बच्चे नाम पढ़ा नहीं सकते, भेज नहीं सकते। ऐसी सरकार हम होते हैं भी घर के बाहर रहना पड़ रहा है, ताले लगा दे, सील लग रही है, बहुत परेशान है हम लोग। ये सरकार तो छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट, वो वैसी औरतें हैं, कहाँ जाएंगी? है इतने जरा जच्चा बच्चा ऑपरेशन हो, वो बाहर पड़ी है, वो कहाँ जाएंगी? हाँ, बच्चा, उसका ऑपरेशन तो एक बच्चा हुआ तो ऑपरेशन वाली बाहर पड़ी है, बच्चा लेके। महिला, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात पीएम द्वारा करी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी भाजपा पार्टी द्वारा करी जाती है। यहाँ पे मुझे महिलाओं से सुनने को मिल रहा है कि जो लेडी गर्भवती थी गाँव में, उसको बाहर ही बच्चा देना पड़ा, और आज वो ऑपरेशन के बाद पिछले 1 महीने से घर के बाहर ही है। बताइए क्या स्थिति हो गई है? गर्भवती महिला भी बच्चा अपना बाहर ही डिलीवरी दे रही है, उसके बाद बाहर ही रह रही है 1 महीने से, अपने घर में नहीं जा पा रही, जबकि उसका खुद का मकान है। पानी सारी चीज काट दी गई। अरे थोड़ा सा तो रहम करना चाहिए, गरीब आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि सरकार का कुछ ले रहे हैं हम? रोटी पानी भी यहाँ तक कही गई थी, सारे मोहल्ले यहाँ तक उगा के दे के आए हम बच्चे के लिए। करेंगे ये बताओ ना, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? 2014 से पहले ऐसा था कभी? भी नहीं था, कोई सरकार आई किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ये पहली सरकार है जो घर से हमें बेघर कर रही है, पहली सरकार है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बिल्कुल बेकार है भाई। हम तो ये सोचते हैं, हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा घर बता दें। अच्छे हैं बुरे हैं वो अपने लिए हैं सर, वो कम से कम लोगों के लिए तो, पब्लिक के लिए तो अच्छे बने हैं। तुम्हारे तो हम कुछ नहीं जा रहे हैं। जब तक गांधी बढ़िया थी, वोट लेने आएंगे तो पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और आज क्या है? कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं जो भी सरकार आई है हम पब्लिक के लिए सही है, पर हमें तो नहीं उजाड़े, हमें कोई खाने को तो देता नहीं है। कमाते हैं तो खाते हैं, किसी को नहीं उजाड़ते थे, हाँ कभी नहीं उजड़ा। अरे किसी गरीब आदमी कमा के खा रहे, खाने में तुम्हारा क्या जा रहे हैं? ना इंदिरा जी जब थी है ना, उनके नाम पे इंदिरा कॉलोनी बसाई गई थी, लेकिन अब उन कॉलोनियों को उजाड़ा जा रहा है। बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वहीं पे बसा दिया जाए। बिल्कुल बसा दी जाए, कोई मकान ना तोड़े जाए, कोई झुग्गी ना तोड़ी जाए, कोई किसी की जमीन ना ली जाए। प्रॉपर्टी तोड़ी है तो उनको मकान बना के दिए थे पहले सरकार ने। अब की सरकार क्या कर रही है? खाली उजाड़ने में लगी हुई है। वोट अब जीते हम लोगों से और दुनिया की बकवास अपने आप करे जा रहे हैं। अरे ऐसा मत करो, गरीब आदमी है। आज की महंगाई में कौन जमीन ले लेगा? किसी के बस की है जमीन ले लेगा? कोई किसी के बस की नहीं है। जो 60 साल हम आगे बढ़े, हम 60 साल पीछे चले जाएंगे। हमारे बड़े बूढ़े सब यहीं पर रहते हैं, सब वो हुआ है। अब ये थोड़ी है कि हम कहाँ जाएंगे? तो मकान जमीन कहाँ से ले लेंगे?
नहीं ले पाएंगे जमीन। आज के जमाने में कितने इतने दिन की एक दिन की हमारी तनख्वाह इतनी तो एक गज जमीन हो रही है, बताओ। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंदिरा जी के नाम पे इंदिरा कॉलोनी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो कॉलोनियाँ खंडर है, झज्जर हो रही है, टूट रही है, और उसके बाद भी सरकार ये नहीं सोच रही कि अगर आप अपनी जमीन ले रहे हैं तो जो कॉलोनियाँ इंदिरा कॉलोनी जो थी वहाँ पे आप जनता को बसा दें, वहाँ पे आप जनता को मकान दे दें, वो वहाँ पे रह लेंगे।